अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो क्या चीज़ है जो एक उकाब को बाकी परिंदों से मुनफरिद बनाती है? जब बारिश और तूफान में सब परिंदे किसी साए की तलाश में होते हैं, उसी वक्त उकाब इन हवाओं को चीरता हुआ और बारिश और तूफान से बेनज़र इतना ऊपर चला जाता है कि बादलों को भी नीचे छोड़ देता है। एक मादा उकाब अपने बच्चे को, जो अभी कुछ महीनों का ही होता है, अपने पंजों में लेती है और ऊपर हजारों फुट बुलंदी पर जाकर अपने पंजे खोल देती है और उकाब का ये बच्चा तेजी से जमीन की तरफ गिरता है। लेकिन बच्चा इतना छोटा और कमजोर होता है कि बारहा कोशिश के बावजूद वो उड़ नहीं पाता और जमीन की तरफ गिरते हुए बेबसी से अपनी मौत का इंतजार करता है। लेकिन जब ये बच्चा जमीन से बस कुछ ही इंच की दूरी पर होता है तो ऊपर से एक पंजा आके उसे दबोच लेता है और वापस हजारों फुट बुलंदी पर ले जाता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, वही माँ जिसने खुद हजारों फुट बुलंदी से उसे फेंका था। इस तरह मादा उकाब छोटी सी उम्र से अपने बच्चे को सिखाती है कि कभी डरना नहीं है, डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसी तरह दोस्तों, कोई भी नया रास्ता चुनने से पहले, किसी भी नई डगर पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को निकाल के बाहर फेंकना, वरना ये दुनिया तुम्हें कभी जीने नहीं देगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक उकाब की औसतन उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसे एक मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है। 40 साल की उम्र में उकाब की चोंच मुड़ना शुरू हो जाती है और इतनी मुड़ जाती है कि वो सही तरह शिकार नहीं कर पाता। अब इसके पास 3 रास्ते होते हैं, या तो हार मान जाए और अपनी जान दे दे, या गिद्ध की तरह मुर्दार खाना शुरू कर दे, या छोटे छोटे शिकार पर इक्तफा करे, या तीसरा रास्ता और सबसे मुश्किल रास्ता जो कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का होता है, या इसको इख्तियार करे। तो उकाब इख्तियार करता है तीसरा रास्ता। इसमें इसे एक ऊंचे पहाड़ पर अपना बसेरा करना होता है और लगातार 5 महीने इसी पहाड़ पर गुजारने पड़ते हैं। वो लगातार एक चट्टान के साथ अपनी चोंच को मारता रहता है यहाँ तक कि इसकी चोंच टूट जाए। फिर वो अपनी नई चोंच आने का इंतजार करता है और अपनी नई चोंच से अपने सारे पर नोच कर उतार देता है, क्योंकि इसके पुराने पर भारी होने की वजह से इसकी उड़ान में रुकावट थे। इसी तरह अपने पंजे भी उखाड़ देता है और अपने नए पंजे आने का इंतजार करता है। ये सारा प्रोसेस 5 महीने में मुकम्मल होता है और यूं एक उकाब अपनी बाकी के भी 30 साल शान से गुजारता है। लेकिन वो आसान रास्ता इख्तियार नहीं करता। दोस्तों, हम में से 90% लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी कि जैसा चल रहा है चलने दो, मेरे चेंज होने से या कुछ नया करने से क्या बदल जाएगा। लेकिन हम में से ही कहीं वो 10% लोग होते हैं जो तीसरा रास्ता इख्तियार करते हैं और वो अपने ख्वाब और अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और उकाब की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर आजमाइश से जवां मर्दी से मुकाबला करता है। तो दोस्तों, ये आपने डिसाइड करना है कि आप एक उकाब की जिंदगी जीना चाहते हैं या एक तोते की, जो बातें तो बहुत करता है लेकिन उसकी उड़ान नहीं होती। तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें। मुझे यकीन है कि आप मायूसी की इस चादर को उतार फेंकेंगे जो आपने ओढ़ रखी है। तो मैं हूं फराज ताहिर और आप देख रहे हैं मिस्टर खोजी। दोस्तों, याद रखना, एक कमान को जितना ज्यादा खींचोगे तीर उतना ही दूर जाएगा। इसलिए तुम परेशानियों और मुसीबतों से मत घबराना, क्योंकि तुम्हें जितनी मुसीबतें और परेशानियां मिलेंगी तुम उतने ही मजबूत होगे। अगर हार मानने लगो तो बस चूंटी को देखना, तुम जितनी बार भी इसका रास्ता रोकोगे वो इतनी बार नया रास्ता बनाकर अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएगी। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। डूबना ही पड़ता है उभरने के लिए, गुरूब होने का मतलब जवाल नहीं होता। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो हालात पे रोया नहीं करते। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आ गई मंजिल मेरी, मेरा हौसला देखकर। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हिम्मत ना खोना फराज, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें करके दिखाना है। फल जो मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। नशा मत करो लेकिन नशे की तरह बनो, ताकि तुम्हें इस्तेमाल करने वाले बर्बाद हो जाएं। और आखिर में
तुम इतने छोटे बनो कि हर तरह का बंदा तुम्हारे साथ बैठ सके, और बड़े इतने बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।